7 अप्रैल 2010 दिल्ली के मायापुरी कबाड़ मार्केट में एक ऐसी चीज आई जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। उसी रात एक शख्स भागते हुए दिल्ली की हरिनगर इलाके की सड़कों से गुजरता है। वो इतनी तेजी से कबाड़ मार्केट से भागा कि उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। भागते भागते वो चिल्ला रहा था, भागो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। उसकी आवाज सुनकर लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए कि देखे तो सही क्या हुआ है। भागते भागते वो सबको चेतावनी दे रहा था कि मायापुरी के कबाड़िए के पास एक ऐसी चीज आई है जो हम सब की जान ले लेगी। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ। वहाँ के कुछ लोगों ने उससे पूछा कि कौन है वो कबाड़िया और उसके पास ऐसा क्या आया है जिसे देखकर तुम इतने डरे हुए हो। फिर वो अपनी कांपती हुई आवाज में बोलता है, एक चमकीली धातु। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, क्या सच में मायापुरी में कुछ ऐसा है जो सबकी जान ले सकता है? और ये आदमी किस चमकीली धातु की बात कर रहा है? लोगों ने सोचा कि यह आदमी किसी अदृश्य डर का शिकार हो गया है या फिर ये कोई पागल है। फिर हरिनगर इलाके के लोग अपने अपने घरों की कुंडी लगाकर टीवी चालू करते हैं, इस उम्मीद में कि अगर मायापुरी इलाके में कुछ हुआ होगा तो उसकी न्यूज टीवी पर तो आई ही होगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि टीवी पर बिल्कुल सन्नाटा था। मायापुरी इलाके की कोई न्यूज टीवी पर नहीं चल रही थी और रात भी काफी हो चुकी थी। तो लोगों ने सोचा कि शायद ये किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन लोगों को ये अंदाजा भी नहीं था कि अगली सुबह उनके साथ क्या होगा। हर कोई अपने रोजमर्रा के काम के लिए घर से बाहर निकला, लेकिन जो नजारा देखने को मिला उसने सबको हिला कर रख दिया। राजौरी गार्डन, नारायण विहार, हरिनगर, जनकपुरी, दिल्ली कैंट और कीर्ति नगर की गलियों में सैकड़ों पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही थी। इनके साथ ही बड़ी संख्या में AERB, BARC, DRDO, NDRF, IT एक्सपर्ट्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें, वैज्ञानिक देश के अलग अलग हिस्सों से मायापुरी के कबाड़ मार्केट की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। ये सब इतनी जल्दी और अचानक से हुआ कि लोगों के बीच सन्नाटा छा गया। आराम से। जो शख्स रात को गली में चिल्ला रहा था उसकी बातें अब किसी डरावनी सच्चाई का इशारा कर रही थी। मायापुरी के कबाड़ मार्केट में कुछ तो ऐसा था जिसे समझ पाना किसी के बस की बात नहीं थी। एशिया की सबसे बिगेस्ट स्क्रैप मार्केट में कुछ तो बेहद अजीब घट रहा था और इसकी खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। सुबह से ही पुलिस ने आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को उनके घरों से बाहर निकालना शुरू कर दिया। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दी और यहाँ पे आपको एक भी आदमी अंदर जाता नहीं दिखा। पुलिस ने पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस दे दी गई है कि यहाँ पे इस इलाके में कोई भी अंदर नहीं जाएगा। कोई बिल्कुल पूरी तरीके से ये इलाका सील कर दिया गया है। पूरे इलाके की पहचान बदल गई, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या फिर हुआ क्या है। ऊपर से सितम ये कि दुश्मन भी ऐसा जो किसी को दिखाई न दे। घरों को खाली करवाने की जल्दी, हर तरफ दौड़ती पुलिस की गाड़ियां और वो बेचैनी जो पूरे माहौल में घुल चुकी थी, सबके दिलों में डर पैदा कर रही थी। सबसे खौफनाक बात तो यह थी कि हिंदुस्तान के नामी वैज्ञानिक, बड़े बड़े अधिकारी और विशेषज्ञ लगातार कबाड़ मार्केट में पहुंच रहे थे, लेकिन कोई भी ये बताने को तैयार नहीं था कि आखिर वहाँ ऐसा क्या है जिसे ढूंढने के लिए पूरे मायापुरी को खाली करवाना पड़ रहा है। लोग खिड़कियों और छतों से झांक रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में बस सवाल थे। हर कोई एक दूसरे से यही पूछ रहा था, आखिर वहाँ ऐसा क्या छिपा है जो इतनी बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। जवाब किसी के पास नहीं था, लेकिन हर गुजरते पल के साथ डर गहराता जा रहा था। हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए हमारे को कहीं और शिफ्ट कर जाए। और क्या दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में अचानक से कुछ अजीबो गरीब मामले सामने आने लगे और उन्हीं में से सबसे ज्यादा चर्चा में था दीपक जैन का केस। जैसे ही दीपक को हॉस्पिटल लाया गया, उसकी हालत और रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टरों और नर्सों के होश उड़ गए। ये मामला इतना अनोखा और हैरान करने वाला था। अब बिना वक्त बर्बाद किए हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने तुरंत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA को इस अजीबो गरीब खतरनाक ट्रेजेडी की सूचना दी। मामला इतना रहस्यमय था कि हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया, आखिर ये हो क्या रहा है। दरअसल हुआ ये कि मायापुरी कबाड़ मार्केट में हरचंद सिंह भोला की शॉप पर कुछ कबाड़ पहुंचता है। वह उसमें से अपने काम का सामान निकालकर आगे गिरिराज गुप्ता कबाड़ी डीलर को बेच देता है। गुप्ता जी उसमें से अपने काम का सामान निकालकर आगे डीलर
दीपक जैन को बेच देता है। अब दीपक जैन और उनके वर्कर्स इसको डिसमेंटल कर रहे होते हैं, तभी मशीन के अंदर से पेंसिल के आकार की एक चमचमाती स्टिक नजर आई। ये स्टिक देखने में बेहद खास और दुर्लभ लग रही थी, जैसे किसी खजाने का हिस्सा हो। टीम के एक वर्कर अजय जैन इस अजीब सी चीज को देखकर हैरान रह गए। ऐसा कुछ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें ये इतनी आकर्षक लगी कि उन्होंने बिना सोचे समझे इसे अपने बटुए में डालकर अपनी बैक पॉकेट में रख लिया। लेकिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये चीज उनके लिए इतना बड़ा खतरा बनने वाली है। कुछ ही घंटों के भीतर अजय की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। पहले तो उन्हें चक्कर आने लगे, फिर शरीर में कमजोरी महसूस हुई, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उनकी त्वचा धीरे धीरे काली पड़ने लगी और उनके बाल तेजी से झड़ने लगे, यहाँ तक कि उनकी उंगलियों के नाखून नीले हो गए। ये देखकर एक वर्कर वहाँ से भागा हरिनगर इलाके की ओर अपनी जान बचाने के लिए। ये वही वर्कर था जो रात को सबको चेतावनी दे रहा था, मोहन सोलंकी। अब ये सिम्टम दुकान के मालिक दीपक जैन और उनके कुछ मजदूरों पर दिखाई दे रहा था, इसीलिए उन्हें तुरंत हॉस्पिटलाइज करवाना पड़ा। डॉक्टरों को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह की अजीब बीमारी है जिसमें उनके बाल झड़ रहे हैं, त्वचा काली पड़ रही है और उनके ऑर्गन्स भी फेल हो रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि कहानी यहीं पर खत्म, तो आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह के सेम सिम्टम वाले पेशेंट्स की संख्या अब अस्पतालों में धीरे धीरे बढ़ने लगी। देखिए, डॉक्टर जब ये समझते हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहीं अब उस अननोन डिजीज की चपेट में आए पहले विक्टिम राजेंद्र प्रसाद की मौत हो चुकी थी। डॉक्टरों को अब ये धीरे धीरे एहसास होने लगा कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि ये एक हेल्थ इमरजेंसी बन गई। ये हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे बड़ा डिजास्टर बनने जा रहा था। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डॉक्टरों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था, लेकिन असली समस्या तो ये थी कि किसी को पता नहीं था कि इन मरीजों का इलाज कैसे किया जाए। सोचिए जरा, एक ऐसे मरीज जिनके लक्षण समझ से बाहर थे। हर दिन एक नए केस आ रहे थे और हर नया केस पिछले केस से ज्यादा खतरनाक। अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई थी। डॉक्टरों के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। इलाज तो दूर, बीमारी की पहचान तक मुश्किल हो रही थी। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि ये अब सिर्फ डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं रही, ये एक सीरियस नेशनल इशू बन चुका था। हर किसी के मन में अब एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा। अब बात करते हैं आखिर मायापुरी में ऐसा क्या हो रहा था कि पूरे इलाके को अचानक खाली करवाना पड़ा। सरकार और प्रशासन इतनी जल्दी में क्यों थे और साइंटिस्ट वहाँ किस चीज की तलाश में जुटे थे। मायापुरी, जो देश की सबसे बड़ी कबाड़ मार्केट मानी जाती है, वहाँ एक पेंसिल का क्या चक्कर था। सोचिए, आखिर एक पेंसिल से किसी को क्या खतरा हो सकता है। इसकी शुरुआत होती है 4 अप्रैल 2010 को, जब मायापुरी में रहने वाले एक कबाड़ी डीलर दीपक जैन को अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 7 अप्रैल को ये कंफर्म हो गया था कि ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये तो किसी तरह का रेडिएशन का खतरा है। मतलब दिल्ली में कहीं से रेडिएशन लीक हो रहा था। इसके तुरंत बाद इसकी जानकारी अस्पताल के स्टाफ ने एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AIRB को दी, जिसे सुनते ही सभी साइंटिस्टों के कान खड़े हो गए। एक एटॉमिक एनर्जी की टीम तुरंत एक्शन में आती है और दिल्ली के मायापुरी कबाड़ मार्केट की ओर निकलती है। तभी उनके डिवाइसेस में हलचल होना शुरू हो जाती है। पुलिस ने सारा इलाका सील कर दिया। दुनिया भर की सारी फोर्स वहां जाकर जमा हो जाती है। अब कोई अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ साइंटिस्टों को छोड़कर। 8 अप्रैल को जाकर कहीं साइंटिस्ट ये समझ पाते हैं आखिर ये हो क्या रहा है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया कि ये एक रेडियोधर्मी पदार्थ कोबाल्ट 16 के कारण हो रहा है। कोबाल्ट 60 एक रेडियो एक्टिविटी जो दुनिया की सबसे खतरनाक आइसोटोप है। कोबाल्ट 60 एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है जो गामा विकिरण का उत्सर्जन करता है, जिससे ये खतरनाक बनता है। इसके संपर्क में आने से कैंसर, अंगों की विफलता और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोबाल्ट 60 जैसी खतरनाक चीज कबाड़ियों के पास पहुंची कैसे। ये ना तो बाजार में खरीदी जा सकती है और ना ही बेची जा सकती है। तो फिर मायापुरी जैसे कबाड़ मार्केट में ये जानलेवा रेडियो एक्टिव पदार्थ आया कहां से? यही सवाल पुलिस और प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया। दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। हर कदम पर रहस्य और डर का माहौल था। मायापुरी का हर कबाड़ी,
हर व्यापारी शक के घेरे में था। पुलिस ने मार्केट के हर कोने को छान मारा, लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ का असली सोर्स मिलना अभी बाकी था। जैसे जैसे जांचें आगे बढ़ी, सच्चाई और भी चौंकाने वाली निकली। साल था 1968। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कनाडा से कोबाल्ट 60 गामा इरेडिएटर मशीन मंगवाई। ये मशीन रेडिएशन से जुड़े मेडिकल और रिसर्च प्रोविजन में इस्तेमाल के लिए थी। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह थी कि इस मशीन का AIRB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। 1985 के बाद इस मशीन का इस्तेमाल पूरी तरह बंद हो गया। मशीन को यूनिवर्सिटी के डंपिंग यार्ड में छोड़ दिया गया। सालों तक ये वहाँ पड़ी रही बिना किसी निगरानी के। 2010 में कुछ लालची प्रोफेसर ने इसे हरचंद सिंह भोला नाम के एक कबाड़ी डीलर को मात्र 1.5 लाख रुपए में बेच दिया। भोला ने इसे अपने ट्रक में लाद कर मायापुरी के कबाड़ मार्केट में पहुंचा दिया। वहां उसने और बाकी कबाड़ी डीलरों ने इस मशीन को तोड़ फोड़ कर उससे अपने काम की चीजें निकाल ली और बाकी कबाड़ी में बेच दी। लेकिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इस मशीन में मौजूद कोबाल्ट 16 का रेडिएशन धीरे धीरे पूरे इलाके को जहरीला बना रहा है। मायापुरी के डीलरों और उनके संपर्क में आए लोग अचानक बीमार पड़ने लगे। अचानक स्किन पर अजीब से निशान और बालों का झड़ना। लोगों को समझ नहीं आया कि उनके साथ हो क्या रहा है। ये सब तब तक चलता रहा जब तक कि जांच के दौरान रेडियो एक्टिव पदार्थ की पहचान हो नहीं गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी की लापरवाही और कुछ लोगों के लालच ने पूरे शहर को खतरे में डाल दिया। तो ये थी दिल्ली की सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाली सच्ची घटना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।